सभी साथियों को नमस्कार, सत श्री अकाल, खम्मा गणी, राम राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं सुरेश स्वदेशी। आज का वीडियो मैंने तैयार किया है कलेक्टिव नाउन्स के ऊपर। और कलेक्टिव नाउन्स में भी जो कैटेगरी है वो थिंग्स है, अर्थात वस्तुएं जो हैं उनसे रिलेटेड जो कलेक्टिव नाउन्स हैं 50। इस जो कलेक्शन है वो 50 कलेक्टिव नाउन्स का है। तो हम 50 कलेक्टिव नाउन्स जो हैं वो इस वीडियो में स्टडी करने जा रहे हैं, उनको जानने के लिए जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। हम स्टार्ट करें। कलेक्टिव नाउन्स फॉर थिंग्स एट ज्ञानालय। सो यू आर ऑल वेलकम हियर बाय सुरेश स्वदेशी। पहला स्टार्ट करते हैं। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, पर्ल्स होते हैं मोती और स्ट्रिंग होती है माला या रस्सी। तो यहां पर माला है तो मोतियों की माला, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। नेक्स्ट इज एन एल्बम ऑफ फोटोग्राफ्स। तो फोटोग्राफ्स का जो एल्बम होता है, कलेक्शन होता है जिसमें हम बहुत सारी फोटोग्राफ्स को रखते हैं, उसे एन एल्बम ऑफ फोटोग्राफ्स के नाम से जाना जाता है, अर्थात छायाचित्रों का एल्बम या संग्रह है। नेक्स्ट इज बास्केट ऑफ फ्रूट्स। फलों की टोकरी। फलों को जो है टोकरी में रखा जाता है, तो उनका जो संग्रह होता है, कलेक्शन होता है, उसे बास्केट ऑफ फ्रूट्स के नाम से जानते हैं। स्टैक ऑफ वुड। लकड़ी का गट्ठर, यानी बहुत सारी लकड़ियों को जब हम एक साथ बंडल या गट्ठर के रूप में बांधते हैं तो उसे कहा जाता है स्टैक ऑफ वुड। नेक्स्ट इज ए बेल ऑफ कॉटन। रुई जो है, जो रुई का जो यूनिट बनाई जाती है, उसका जो कलेक्ट करके एक यूनिट के रूप में तैयार किया जाता है, इकाई के रूप में, वो बेल कहलाती है, अर्थात गांठ। उसको हिंदी में गांठ कहते हैं, इंग्लिश में बेल। सो ए बेल ऑफ कॉटन, रुई की गांठ। नेक्स्ट इज ए सीप ऑफ ग्रेन। अनाज की पूली, अर्थात जब जो किसी भी क्रॉप को जो उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है, उसकी कटाई की जाती है, तो उसके छोटे छोटे से बंडल बनाए जाते हैं, उन्हें सीप कहा जाता है। तो ए सीप ऑफ ग्रेन, अनाज की पूली या पुली। ए बैच ऑफ ब्रेड। रोटी की खीप, अर्थात जो एक साथ जो बहुत सारी ब्रेड तैयार होती हैं तो उसे एक बैच अलॉट किया जाता है। मेडिसिन में भी ये फॉर्मूला लगता है, तो उसे कहा जाता है बैच ऑफ ब्रेड। ए शॉवर ऑफ रेन। बारिश की बौछार। शॉवर मीन्स बौछार। तो बारिश जब होती है तो उसे शॉवर ऑफ रेन के नाम से जाना जाता है। ए सेट ऑफ क्लब्स। क्लबों का सेट, अर्थात क्लब यानी लोगों को इकट्ठा करना, क्लबिंग कहलाता है। तो क्लब बनते हैं, क्लब्स बनते हैं। तो ए सेट ऑफ क्लब्स यानी बहुत सारे क्लब जब होते हैं तो उसे ए सेट ऑफ क्लब्स के नाम से जानते हैं। ए बैटरी ऑफ गन्स। बंदूकों की बैटरी। तो उसमें जो उसका कलेक्शन होता है उसको कलेक्टिवली जो है ए बैटरी ऑफ गन्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इज ए बाउल ऑफ इलनेस। बीमारियों का दौर। एक साथ बहुत सारी जब बीमारियां चलती है, वैसे बाउल का मतलब कटोरा या कटोरी होता है, बट जब एक साथ बहुत सारी बीमारियां का दौर चलता है तो ए बाउल ऑफ इलनेस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इज ए ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स। फ्लैट आप जानते ही हैं, आजकल काफी उसका कल्चर चल रहा है फ्लैट्स का। तो जो फ्लैट होता है, रहने के लिए जो घर होता है, आजकल जो मल्टी स्टोरी फ्लैट सिस्टम चल रहा है, तो उसका एक बहुत सारा जो कलेक्शन, यानी एक साथ बहुत सारे जो एक ही बिल्डिंग में ब्लॉक जो फ्लैट्स होते हैं उसे ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इज ए रेंज ऑफ माउंटेन्स। पर्वत श्रृंखला। तो पहाड़ों की या पर्वतों की एक लंबी जो लाइन होती है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती है, उसे ए रेंज ऑफ माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इज ए बुक ऑफ नोट्स। टिप्पणियों की पुस्तक, अर्थात नोट्स लिखने के लिए जो बुक होती है उसे टिप्पणियों की पुस्तक कहते हैं, या ऐसी बुक जिसमें टिप्पणियां लिखी गई हैं उसे ए बुक ऑफ नोट्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इज ए पेयर ऑफ शूज। शूज जूतों की जोड़ी। तो शू अकेला कुछ नहीं होता है, तो दो का पेयर होता है, तो ए पेयर ऑफ शूज। नेक्स्ट इज ए बंच ऑफ कीज। चाबियों का गुच्छा। एक साथ बहुत सारी चाबियां जब हम रखते हैं तो वो बंच ऑफ कीज कहलाता है। ए बुके ऑफ फ्लावर्स। फूलों का गुलदस्ता। बहुत सारे फूलों को रखकर कलेक्टिवली जब हम रखते हैं तो वो फूलों का गुलदस्ता, अर्थात ए बुके ऑफ फ्लावर्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इज ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। पुस्तकालय जो होता है या लाइब्रेरी जो होती है, और बहुत सारी बुक्स का कलेक्शन होता है, इसलिए उसे ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स कहा जाता है।
नेक्स्ट इज ए बाउल ऑफ राइस। ए बाउल ऑफ राइस, चावल का प्याला। तो उसमें बहुत सारे राइस होते हैं कलेक्टिवली, तो दैट इज नोन एज ए बाउल ऑफ राइस। नेक्स्ट इज ए पैकेट ऑफ कार्ड्स। कार्ड जो होते हैं ताश खेलने के लिए भी होते हैं, तो उनको जो एक पैकेट में रखा जाता है तो उसे पैकेट ऑफ कार्ड्स, यानी बहुत सारे कार्ड्स होते हैं, एंड कलेक्टिवली जो है उनको ए पैकेट ऑफ कार्ड्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इज ए बंडल ऑफ स्टिक्स। बहुत सारी लकड़ियां जब एक साथ बांधी जाती है तो उसे बंडल भी कहते हैं, और ए बंडल ऑफ स्टिक्स लकड़ियों का गट्ठर कहलाता है। नेक्स्ट इज ए कैटलॉग ऑफ प्राइसेस। कीमतों की सूची, यानी बहुत सारे आइटम्स की जब प्राइसेस लिखी जाती है, एक लिस्ट के रूप में लिखी जाती है, तो उसे कैटलॉग ऑफ प्राइसेस कहा जाता है, कीमत सूची। नेक्स्ट इज ए हेज ऑफ बुशेस। झाड़ियों की जो बाड़ लगाई जाती है या आउटर जो बॉर्डर बनाते हैं घरों के बाहर, उसे हेज ऑफ बुशेस कहा जाता है। नेक्स्ट इज ए क्लम्प ऑफ बुशेस। झाड़ियों का झुंड, एक साथ बहुत सारी झाड़ियां कलेक्टिवली अगर उगी होती हैं तो उसे क्लम्प ऑफ बुशेस कहा जाता है। नेक्स्ट इज ए हार्वेस्ट ऑफ व्हीट। गेहूं की फसल जो है वो कलेक्टिवली ए हार्वेस्ट ऑफ व्हीट, व्हीट मीन्स गेहूं, हार्वेस्ट यानी फसल कहलाता है। नेक्स्ट इज ए क्लाउड ऑफ डस्ट। धूल का बादल, जब बहुत सारी धूल एक साथ उड़ती है आंधी या स्टॉर्म के रूप में, तो उसे ए क्लाउड ऑफ डस्ट कहा जाता है, धूल का बादल। ए हैंड ऑफ बनानास, केलों का गुच्छा। ए हैंड ऑफ बनानास, केलों का गुच्छा। ए कॉम्ब ऑफ बनानास, केलों का गुच्छा। तो ये दोनों जो हैं केले के गुच्छे के लिए यूज होते हैं। ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, तारों की आकाश गंगा, यानी बहुत सारे तारों का जो कलेक्शन एक साथ बोला जाता है उसे कहा जाता है गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। नेक्स्ट इज हेल ऑफ बुलेट्स। गोलियों की बौछार, जब एक साथ लगातार गोलियां जब बरसती हैं या दागी जाती हैं, फायर की जाती हैं, तो उसे कहा जाता है हेल ऑफ बुलेट्स। हेल वैसे ओलावृष्टि के लिए भी यूज होता है, तो वहां से ये वर्ड यहाँ पर भी आया हुआ है कि गोलियों की जब वृष्टि होती है, बौछार होती है, तो उसे हेल ऑफ बुलेट्स कहा जाता है। नेक्स्ट इज ए फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज, यानी पेड़ों का जंगल, जो आप जानते ही हैं फॉरेस्ट जंगल, बहुत सारे पेड़ होते हैं, उनको कलेक्टिवली फॉरेस्ट के रूप में नाम जाना जाता है। नेक्स्ट इज ए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। बहुत सारे जो वाटर बॉडीज के अंदर पानी के जो बड़े स्रोत हैं, समुद्र, सागर, महासागर, वहां पर जो छोटे छोटे जमीन के टुकड़े होते हैं वो कलेक्टिवली अगर उनको कोई नाम दिया जाता है तो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स कहलाता है, द्वीप समूह। जैसे हमारे भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप समूह है, तो ये कहलाते हैं ए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। नेक्स्ट इज ए बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुलदस्ता, तो ए बुके ऑफ फ्लावर्स या ए बंच ऑफ फ्लावर्स। ए पैक ऑफ लाइज, झूठ का पुलिंदा। एक व्यक्ति अगर बहुत सारी झूठ बोलता है तो उसके लिए यूज होता है ए पैक ऑफ लाइज, या बहुत सारे लोग अगर झूठ बोलने वाले हैं तो उनके लिए भी कहा जाता है ए पैक ऑफ लाइज। नेक्स्ट इज वेड ऑफ नोट्स, नोटों की गड्डी, यानी हम जानते ही हैं बड़े कॉमन सा वर्ड है, और कलेक्टिवली ये कहा जाता है वेड ऑफ नोट्स। नेक्स्ट इज ए कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स। जो पोस्टल स्टैम्प्स होते हैं उन लोगों को कलेक्शन करने का होता है, संग्रह करने का उनका हॉबी होता है, तो इसे कहा जाता है कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स, यानी बहुत सारे वैरायटी के जब स्टैम्प्स होते हैं तो उसे कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स कहा जाता है। ए रीम ऑफ पेपर्स, कागज की रीम, मीन्स आप हम जो व्हाइट जो पेपर लाते हैं मार्केट में, उसकी एक बंडल आता है, सीट पूरा ग्रीन कलर का, या कलर तो अलग अलग हो सकते हैं, पेपर वाइट ही होता है, तो जो ब्लैंक पेपर की जो होता है वो जो बंच है उसे रीम ऑफ पेपर कहा जाता है, रीम ऑफ पेपर्स। नेक्स्ट इज क्वेर ऑफ एरोज, तीरों का तरकश। हमने पुराने हमारी जो माइथोलॉजिकल जो स्टोरीज है महाभारत रामायण उनमें देखा होगा कि जो वॉरियर्स थे वो अपने बैक पे एक पॉट लाइक स्ट्रक्चर रखते थे जिसमें बहुत सारे एरोज या तीर रखते थे, तो वो तरकश कहलाता है, तीरों का तरकश, तरकश, एक्विर क्वेर ऑफ एरोज। नेक्स्ट इज ए चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स, सो एक अलमारी जो है जिसमें बहुत सारी चेस्ट्स होती हैं या ड्रॉर्स होती हैं, तो उसे कहा जाता है चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स।
नेक्स्ट इज ए कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, सिक्कों का संग्रह। वेराइटी ऑफ जो कॉइन्स हैं, बहुत सारे टाइप्स के कॉइन्स होते हैं, उनका जो कलेक्शन किया जाता है लोगों के द्वारा, दैट इज नॉन एज ए कलेक्शन ऑफ कॉइन्स। नेक्स्ट इज अ हीप ऑफ रबिश, कचरे का ढेर। रबिश कचरा होता है, हीप यानी ढेर, तो कचरे का जो ढेर लग जाता है उसे अ हीप ऑफ रबिश कहा जाता है। यह है अ हीप ऑफ गार्बेज। एन एंथोलॉजी ऑफ पोएम्स, कविताओं का संग्रह या कविता संग्रह या काव्य संग्रह, अर्थात बहुत सारी कविताओं का जो कलेक्शन होता है उसे एन एंथोलॉजी ऑफ पोएम्स कहा जाता है। नेक्स्ट इज ए क्लस्टर ऑफ कोकोनट्स, नारियल का गुच्छा। नारियल भी जब पेड़ पे एक साथ बहुत सारे लगे होते हैं, उनका तोड़ करके जब एक जगह किया जाता है तो वो नारियल का गुच्छा या ए क्लस्टर ऑफ कोकोनट्स कहलाता है। नेक्स्ट इज ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, सीढ़ियों की श्रेणी या सोपान श्रेणी। तो बहुत सारी सीढ़ियां होती है, एक सीढ़ी नहीं होती, घर में जहां भी होती है या जो भी होती है तो उसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं, इसलिए उसे कहा जाता है फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। नेक्स्ट इज ए फ्लीट ऑफ व्हीकल्स, वाहनों का काफिला, अर्थात बहुत सारे व्हीकल्स जब एक साथ निकलते हैं, एक फ्लो में चलते हैं या कंटिन्यू एक सीरीज ग्रुप में चलते हैं तो वो फ्लीट ऑफ व्हीकल्स कहलाता है। नेक्स्ट इज एन एजेंडा ऑफ टास्क, कार्य सूची, अर्थात काम कर क्या क्या काम किए जाने हैं इसकी जो पहले से प्रायर लिस्ट जो तैयार की जाती है उसे एजेंडा कहा जाता है। कॉमनली वो एजेंडा के नाम से पॉपुलर होता है, बट उसका जो कलेक्टिव नाउन बनता है वो है एन एजेंडा ऑफ टास्क्स। नेक्स्ट इज ए रोप ऑफ अनियंस, प्याज की पुली या गुच्छा। आपने देखा होगा कि जो प्याज है, ग्रीन जो प्याज अनियंस होते हैं, वो एक बंडल के रूप में बांध के मार्केट में सेल होते हैं, हम परचेज भी करके लाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो पके हुए या ड्राई जब हो जाते हैं, मतलब वो उनकी लीव्स ड्राई हो जाती है, तब भी वो बंडल के रूप में रखे जाते हैं, तो इसे कहा जाता है ए रोप ऑफ अनियंस, अर्थात प्याज की पूली या गट्ठर या गुच्छा। नेक्स्ट इज ए बेल्ट ऑफ एस्टेरॉइड्स, ग्रहों या क्षुद्र ग्रहों की जो है, क्षुद्र ग्रहों की जो पंक्ति होती है उसे ए बेल्ट ऑफ एस्टेरॉइड्स कहा जाता है। ये हमारे स्पेस में है, मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाती है, ए बेल्ट ऑफ एस्टेरॉइड्स। ए चेन ऑफ इवेंट्स, अगर एक साथ बहुत सारी एक सिमिलर वे में घटनाएं घटित होती हैं, इंसिडेंट्स अकर होती हैं, तो उसे कहा जाता है ए चेन ऑफ इवेंट्स, घटनाओं की श्रृंखला। नेक्स्ट इज ए बैटरी ऑफ लाइट्स, अर्थात दीपकों की पंक्ति। तो कंटिन्यू जो है एक लाइन में जब हम बहुत सारे दीपक लगा देते हैं तो उसे कहा जाता है ए बैटरी ऑफ लाइट्स। नेक्स्ट इज ए कैटलॉग ऑफ बुक्स, पुस्तकों की सूची जो कि लाइब्रेरी में होती है, तो बहुत सारी जो उनका एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है और उसे कैटलॉग के रूप में, अर्थात एक लिस्ट के रूप में तैयार किया जाता है। सो कैटलॉग ऑफ बुक्स है जो कि लाइब्रेरी में पाई जाती हैं। So these were the 50 collective nouns for things. I hope कि आप लोगों को समझ में आया होगा, आपको लोगों को काफी बेनिफिट इससे मिलने वाला है। So keep watching ज्ञानालय by सुरेश स्वदेशी. Thank you very much.